श्यामलाल एक लालची दुकानदार था जो अपने दुकान के प्रति अत्यधिक मोह रखता था ताकि वो उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। हरीलाल श्यामलाल का बेटा था जो दुकान पर अपने पिता के साथ बैठता था और अपने पिता से सारे काम सीखता था। श्यामलाल अपने मरते समय तक भी दुकान का लालच छोड़ नहीं पा रहा था। अंत में श्यामलाल की मृत्यु हो गई। अब उस दुकान पर हरीलाल ही बैठता था और अपने ही पिता की तरह वो भी दुकान के प्रति लालच और मोह रखने लगा। कुछ समय बाद बकरियों का एक झुंड उस दुकान के पास से निकल रहा था। उनमें से एक बकरी हरीलाल की दुकान पर रुक के उसके दुकान का सामान खाने लगी। उसी समय हरीलाल दुकान के अंदर से आया। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तब तक उन बकरियों का गडरिया आया और बकरी को अपने साथ ले जाने लगा। तब हरीलाल ने उस बकरी को पकड़कर उस गडरिये से कहा, इसने मेरे दुकान का सामान खाया है, अब मुझे इसका सर तुम्हें देना पड़ेगा। गडरिया रोने लगा और सहायता के लिए आवाज देने लगा। तभी वहां से एक महान संत निकल रहे थे। रोते हुए उस गडरिये ने सारी बात उस संत को बताई। संत ने गडरिये से कहा, ये सब मोहमाया का खेल है। अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान करते हुए जब ऐसा बोला तो गडरिया बोला, मतलब ये कि ये बकरी कोई और नहीं बल्कि श्यामलाल ही है जो आज भी अपनी दुकान के मुंह में यहाँ तक पहुँच गई और उसी का बेटा आज अपने दुकान के मुंह में आके अपने ही पिता का सर मांग रहा है। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है, जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आपने जिंदगी से क्या सीखा और कितने बेहतरीन तरीके से जिंदगी में कुछ कर सके। एक बार व्यापारी दूर देश को व्यापार करने जा रहा था। साथ में नौकर को भी ले गया। उसका नौकर बहुत चतुर था। रास्ते में व्यापारी और नौकर को भूख लगी। दूर तक कोई दुकान नहीं थी। नजदीक में एक पंडित का घर दिखा। नौकर को कहीं मना न कर दे, ऐसा सोचकर व्यापारी खुद ही पंडित के घर गया। उनसे खाना मांगा। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगा, पर तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ या फिर तुम नहीं दे पाए ना, तो तुम्हें मैं अपने घर में नौकर बनाकर रखूंगा। व्यापारी आखिर क्या करता, वो मान गया। पंडित ने पहले अपने बारे में बताया, मेरा नाम नौरत है, मैं पंडिताई करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। अब मेरे प्रश्न सुनो। पहला, मेरे पिता का क्या नाम है? दूसरा, मेरी कमाई कितनी है? तीसरा, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? व्यापारी प्रश्न सुनकर हक्का बक्का रह गया और किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। अब होना क्या था, बस पंडित ने उसे अपने घर पर नौकरों की तरह काम लेना शुरू कर दिया। वहाँ बाहर नौकर के घंटों इंतजार करने पर भी जब व्यापारी बाहर नहीं आया तो नौकर पंडित के घर गया। सब हाल पता चला। तब पंडित ने उससे भी बोला, अगर तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मालिक दोनों को छोड़ भी दूंगा और खाना भी दे दूंगा। नौकर ने कहा, ठीक है। पंडित ने उससे भी 3 प्रश्न किए। पहले अपने बारे में बताया, मेरा नाम नौरत है, मैं पंडिताई करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। अब प्रश्न सुनो, मेरे पिता का क्या नाम है? कुछ सोचने के बाद नौकर ने जवाब दिया, जी दशरथ। मेरी कमाई कितनी है? पंडित जी, आपकी कमाई इतनी है जितने में आप नौकर नहीं रख सकते। इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? नौकर जी, आप यही सोच रहे हैं कि अगर इसने तीसरा जवाब भी सही दे दिया तो हाथ आया नौकर भी छोड़ना पड़ेगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर पंडित हैरान रह गया और उसे झुठला भी न सका। पंडित ने दोनों को खाना खिलाया और छोड़ दिया। ये नौकर का प्रेजेंस ऑफ माइंड था जिसकी वजह से व्यापारी और नौकर छूट गए।
और उन्हें खाना भी मिल गया। कई बार प्रश्नों के हल बड़े आसान होते हैं, पर हम शांति से सोचने की बजाय हड़बड़ा जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हमें ऐसी परिस्थितियों में स्मार्ट तरीके से डील करना आना चाहिए। किसी भी स्थिति में और किसी भी परिणाम में मन का और चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम स्मार्ट तरीके से सोच पाएंगे और स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। एक प्यारी सी बच्ची थी, उसका नाम गुड्डी था। वो अपनी माँ के साथ रहती थी और माँ की सब बात मानती थी। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ उसकी एक आदत से परेशान थी और वो थी उसका ज़्यादा बोलना। एक बार माँ ने उससे कहा कि गुड्डी, माँ अक्षर के शुरू होने वाले कोई 3 शब्द लिखो और चित्र बनाओ। गुड्डी चित्र बनाने में तो बहुत होशियार थी। गुड्डी ने झटपट 3 शब्द लिखे और उसके चित्र बनाए। उसने लिखा, माँ से मेंढक, माँ से मुर्गी, माँ से माँ। वह माँ के पास आई और चित्र दिखाया। माँ ने पूछा, गुड्डी बेटा, तुम्हें तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है? माँ, गुड्डी फटाक से बोली। माँ मुस्कुराई और बोली, उसके बाद गुड्डी मुर्गा, उसके बाद गुड्डी, उसके बाद मेंढक। तब माँ ने पूछा, ऐसा क्यों? गुड्डी ने तुरंत उत्तर दिया, वह इसलिए क्योंकि माँ सबसे प्यारी होती है, बिल्कुल आपकी तरह। फिर मुर्गा, क्योंकि वह सुबह बाग देता है, हमें जगाता है। और मेंढक तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, सारा टाइम केवल टर 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 करता रहता है। उफ। माँ हंसी और गुड्डी से बोली, बेटा, मैं यही तुम्हें समझाना चाहती हूँ। देखो, मुर्गा सुबह सही समय पर बोलता है, इसलिए उसकी आवाज़ सभी ध्यान से सुनते हैं और जग जाते हैं। लेकिन मेंढक बिना बात का सारा समय टर 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 करता है, इसलिए सब उससे उब जाते हैं। कोई उसे सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए बस उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो, समझी? गुड्डी तो समझ गई और माँ उसे क्या कहना चाहती है वो भी। तो ज़्यादा देर मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें और मेरी वीडियो देखते रहें, है ना। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चाहना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।